दोस्तों जय हिंद। ये तो कमाल ही हो गया। ऐसा कमाल तो कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। हमारे मोदी जी ने इस बार देश के विकास का बेड़ा क्या उठाया, लगा कि हर चीज बेच देंगे, रेलवे बेच देंगे, एयरपोर्ट बेच देंगे, स्टेडियम बेच देंगे और अब तो हद है मंत्रालयों की संपत्ति भी बेच देंगे। वो मंत्रालय जिसमें बड़े बड़े नेता बैठते हैं, बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं, बड़े बड़े संतरी बैठते हैं, जो देश का विकास कैसे होगा इसका ग्राफ तैयार करते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, मसौदा पेश करते हैं संसद के लिए। अगर कल को कहीं अगर संसद भी प्राइवेटेशन की तरफ आगे बढ़ जाए या लोकसभा, विधानसभा और हमारे देश की अदालतें भी अगर निजीकरण की तरफ बढ़ जाएं तो आप हैरान मत होइएगा। ये बानगी नहीं है, ये सवाल है सरकार के सिस्टम के ऊपर। आज जो सवाल हमारे सामने पेश आया है और जो खबर आई है वो बहुत बड़ी है और खबर ये मिली है कि हमारे मोदी जी 8 मंत्रालयों की संपत्ति को अब निजीकरण की तरफ भेज रहे हैं, यानी कि उन संपत्तियों को बेचकर लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाने की कोशिश हो रही है। जनसत्ता ने बकायदा इस पर खबर लिखा है और लिखा है कि 8 मंत्रालयों की संपत्ति निजी कंपनियों को देने का प्लान, 2.5 लाख करोड़ जुटाने की बड़ी योजना, प्राइवेट हो सकते हैं 150 से ज्यादा ट्रेनें। यानी कि ट्रेनें भी जो है, जिसे कल तक सरकारी संपत्ति मानी जाती थी, सार्वजनिक संपत्ति कहा जाता था जी, और ये कहा जाता था कि इन चीजों को नुकसान ना पहुंचाना भाइयों, इनका ख्याल रखो। हम और आप इसका ख्याल रखेंगे, इसको टैक्स देंगे और हमारे टैक्स पेयर होने का नतीजा आज ये निकल गया कि इन ट्रेनों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, निजी हाथों में दिया जा रहा है। और इस बात पर भी बल मिलता है कि कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली और देश के तमाम इलाकों में, उनकी बातों में भी कुछ तो सच्चाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कानून के बहाने चोर दरवाजे से खेती को भी निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। यानी फिर किसान क्या करेगा? किसान भी फिर कटोरा लेकर भीख मांगेगा, जैसे बेरोजगार सड़कों पर भटक रहे हैं। मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, इन सब चीजों को ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं। और बैंक कर्मचारी किस तरह से निजीकरण का विरोध करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर और तमाम इलाकों में जो है 10 लाख कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। जनसत्ता क्या खबर लिख रहा है उस पर जरा गौर करें। जनसत्ता कहता है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने पेश किए गए बजट में पहली बार संपत्ति के मुद्रीकरण की योजना को खुलकर पेश किया है। अब सरकार इस योजना को अमल में लाकर तकरीबन 2.5 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य बना रही है, यानी कि लाखों करोड़ों का मुनाफा बेचकर कमाया जाएगा। सोचिए, इसके लिए 8 मंत्रालयों ने अपनी उन संपत्तियों का ब्यौरा रखा है जिन्हें भविष्य में बेचा जा सकता है। हद है, मंत्रालय बेचे जाएंगे भाइयों। ऐसा विकास, ऐसा प्रचंड विकास शायद हमने कभी देखा होगा। अब देखिए, जनसत्ता ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर लिखा है कि कोर सेक्टर की ज्यादातर संपत्ति के साथ साथ सरकार 150 से ज्यादा ट्रेनों के संचालन का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों को दे सकती है। यानी कि अब सरकार की इतनी भी क्षमता नहीं रह गई कि अब रेलवे को चला सके। यानी कल को रेलवे मंत्रालय भी बंद, रेल मिनिस्ट्री भी बंद हो जाएगी। और देखिए इसके आगे क्या लिखा है, इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ज्वाइंट वेंचर में चलाए जा रहे एयरपोर्ट की इक्वालिटी हिस्सेदारी के विनिवेश की भी योजना है। साथ ही दिल्ली में मौजूद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसे मैदानों को लीज पर दिए जाने का प्लान भी तैयार है। यानी कि सब कुछ बेच दिया जाएगा, किराए पर कर दिया जाएगा। और ऐसा विकास हमने और आपने या दुनिया के किसी भी देश ने पहले कभी नहीं सुना होगा। साल 2021 और 24 के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन तैयार करने में जुटा है। आयोग ने मंत्रालयों से उनकी उन संपत्तियों की जानकारी मांगी है जिन्हें मुद्रीकरण के लिए पाइपलाइन में शामिल किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक संपत्ति के मुद्रीकरण की प्रक्रिया को देखने वाले सचिवों का एक केंद्रीय समूह
पिछले महीने ही मिला था। बैठक में 2021-22 के दौरान मुद्रीकृत किए जाने लायक संपत्तियों की पहचान की गई है। यानी कि सिर्फ मामला यहीं तक नहीं रुकेगा, और भी जहां जहां से बेनिफिट हो सकता है, जिन चीजों को बेचकर, भजाकर या फुटकर कराकर, उनसे भी संपत्तियों को बेचकर, हटाकर कमाने की तैयारी चल रही है। और छोड़िए, ये तो सिर्फ बानगी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पिछले करीब 2 सालों से संपत्ति बेचने की योजना बना रही है। ये खबर जनसत्ता लिख रहा है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट में संपत्ति के मुद्रीकरण से जुड़े व्यापक पैमाने पेश किए थे। बताया गया है कि प्रधानमंत्री खुद निजीकरण और परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण को सरकार के कल्याण और विकास योजनाओं में खर्च करने की आवश्यकता के साथ जोड़ने से सहमत हैं। यानी खुद प्रधानमंत्री इसमें चाहते हैं कि इन चीजों को बेच दिया जाए, अकेले का यह काम नहीं है। और सुनिए, जनसत्ता सूत्रों के हवाले से यह भी लिख रहा है कि रेल मंत्रालय संपत्तियों के मुद्रीकरण के जरिए 2021-22 में 90,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रहा है, प्लानिंग चल रही है। इसके लिए रेलवे तकरीबन 150 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी में है। आगे लिखता है, इतना ही नहीं, रेलवे मार्च के अंत तक 50 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी आरपीएफ और रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन यानी आरएफक्यू जारी कर सकता है। यानी कि बेचने के लिए जो तैयारी है, बकायदा उसका पूरा मसौदा चल रहा है। ऐसा नहीं कि अचानक कोई चीज लुटिया डूब रही है तो उसको बेचने की तैयारी चल रही है। 2 साल से तैयारी चल रही है, पहले से। 2 साल को आप समझ सकते हैं कि जब लोकसभा चुनाव बीता होगा या उससे पहले से तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय 7200 यानी 7,200 किलोमीटर सड़क के मुद्रीकरण की योजना बना रहा है। इसके अलावा सरकार एमटीएनएल, बीएसएनएल और भारत नेट की संपत्तियों से भी पैसा कमाने की योजना बना रहा है, तैयारी कर रहा है। आगे इसमें बताया जा रहा है इस खबर में कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने कोर ग्रुप को बता दिया है कि वह पहले ही बीएसएनएल के टावर संपत्ति, भारत नेट की ऑप्टिकल फाइबर के मुद्रीकरण पर काम कर रहा है। हालांकि कंपनियों ने टेलीकॉम सेक्टर और बीएसएनएल की जमीन जैसी संपत्ति के मुद्रीकरण में आ रही देरी को लेकर चिंता जताई है। और चिंता जताएं क्यों ना, देखिए ना, जिस तरह से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, एयरपोर्ट का, स्टेडियम का और बैंकों का निजीकरण किया गया, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि जो सरकारी बैंकों का निजीकरण होने वाला था, कुछ दिन के लिए थोड़ा रुक गया है। वो कहीं ऐसा भी ना हो प्रोटेस्ट हो जाए, फिर निजी कंपनियां और भी ज्यादा चिंतित हो जाएंगे कि अरे ये क्या, लोग तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब हम कैसे खरीदेंगे। और सुनिए, खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने भी खेल स्टेडियम के मुद्रीकरण के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। यानी टारगेट रखे हैं, मंत्रालय भी टारगेट रख रहे हैं, सिर्फ मोदी जी ही नहीं। और इस खबर में यह भी बताया गया है कि मंत्रालय ने इसके लिए संपत्ति की पहचान करने की योजना बना ली है। हालांकि कमेटी ने मंत्रालय को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के लेन देन से जुड़े सलाहकार की नियुक्ति के विषय में देखने को कहा है। माना जा रहा है कि स्टेडियम संचालन और मेंटेनेंस के लिए प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दिए जा सकते हैं। और इस खबर काफी लंबी चौड़ी है, इसको अगर आप पढ़ेंगे जनसत्ता की खबर को तो काफी पता चलेगा। और आखिर में क्या पता चला है, पोर्ट परिवहन मंत्रालय ने अब तक 30 ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर ली है जिनका वह पीपीपी मोड के जरिए मुद्रीकरण की योजना बना रहा है। इन 8 मंत्रालयों के अलावा और मंत्रालय भी आने वाले समय में संपत्ति के मुद्रीकरण की योजना में शामिल हो सकते हैं। इसमें कोयला मंत्रालय, सुनिए, कोयला मंत्रालय, खाद्यान्न मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय भी शामिल हैं। इस बात पे आप हैरान मत होइएगा, ये सिर्फ एक बानगी है। और अभी हो सकता है जिस तरह से बेचने का, निजीकरण करने का सिलसिला चल रहा है, कल को विधानसभा अगर निजीकरण हाथों में चला जाए, या पद ही ले लीजिए, सांसद और विधायकों के पद यानी संसद सदस्यता हो गया या विधानसभा सदस्यता हो गया, कल को यही लोग अगर निजीकरण के हाथ में चले गए, इन पदों को भी निजीकरण के हाथों में सौंप दिया गया, कंपनियों के हाथों में सौंप दिया गया, फिर आपको कोई नेता नहीं मिलेंगे। वही बिजनेसमैन संसद में जाकर बैठेंगे जिनके पर यह आरोप लग रहा है कि वही देश को चला रहे हैं।
फिलहाल आप गर्व से भारत माता की जय के नारे लगा सकते हैं और जोर से जय श्री राम भी बोल सकते हैं। फिलहाल आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।